नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय जींद में मौजूद है और आज हम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यहीं के निर्दलीय उम्मीदवार है विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करते हैं, उपचुनाव होने वाला है जींद में। अभी सरगर्मियां बिल्कुल तेज। अभी हमारे साथ राम सिंह परदेसी जी हैं जो निर्दलीय हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका संसार क्रांति खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं हमारे जींद हल्के की प्रिय जनता, हमारे माताएं बहनें, नौजवान साथी, पितास्मान बुजुर्गों का सादर प्रणाम, नमस्कार जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि तरह तरह की बातें हैं जींद हल्के में जी सर, क्योंकि जींद हल्का जो शुरू से ही पिछड़ा हुआ रहा है, बिल्कुल ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जींद शहर का अब तक विकास क्यों नहीं हो पाया। बिल्कुल, क्योंकि जींद शहर का विकास अगर किसी भी एक लीडर ने, एक नेता ने अगर 10% भी करवाया होता, 1961 में हमारा हरियाणा बना था और सबसे पहले शुरुआत का ही हमारा ये जींद हल्का है जी सर। तब से अब तक अगर एक लीडर 10% भी अगर हमारे जींद शहर का विकास करवाता तो शायद कहीं ना कहीं आज ये एनसीआर के जो एरिया हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद या हिसार या अपना करनाल, अंबाला, इनकी दौड़ में हमारा जींद हल्का आज खड़ा होता। हमारे युवाओं को या हमारे यहाँ पे कमेरे वर्ग को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती, किसी दूसरे की ओर मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता। तो ये परदेसी जी, जैसे आपका क्या प्रयास रहेगा जींद में सुधार को लेकर के, पिछड़ेपन को लेकर के, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को सुधारने का प्रयास रहेगा, तो आपका मुख्य उद्देश्य जानना चाहूँगा एक बार तो इस बिजनेस को छोड़ करके राजनीतिक करियर में आने का। मेरा सबसे बड़ा और एकमात्र लक्ष्य यही रहेगा जी सर कि हमारे युवाओं को रोजगार, क्योंकि आज हमारा युवा वर्ग बिल्कुल अपने आप को हीन महसूस कर समझता है जी। क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद, हायर एजुकेशन लेने के बाद भी जी, वो एक कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस समझता है। इतनी हायर एजुकेशन उसने ले ली, हायर एजुकेशन हासिल कर ली, बिल्कुल, फिर भी उसको वही 1500, 15,000, 14,000, 12,000, 13,000 इतने में नौकरी उसको मंथली करनी पड़ती है। और इस महंगाई के दौर में हमारे युवा वर्ग का एक अपने घर वालों के प्रति रोजगार, काम चलाना या काम जो मतलब घर के कारोबार, काम धंधे होते हैं, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे जींद शहर को जींद शहर के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया करवाना, क्योंकि अगर हमारा युवा वर्ग समृद्ध होगा तो हमारा जींद हल्का, हमारा हरियाणा समृद्ध अपने आप ही हो जाएगा। परदेसी जी, जैसे यही बात करते हैं आपके जींद की, अभी उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जैसे अन्य अन्य पार्टियां हैं, बीजेपी हैं, कांग्रेस है, इनेलो है, तो एक न एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी या इनेलो पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बातें निकल करके आ रही हैं कि जो बीजेपी है ये कहीं ना कहीं डर के कारण जो उपचुनाव नहीं करवा रही है। इस बारे में क्या विचार आपका उपचुनाव को लेकर के? देखिए, आने वाले 6 महीने या 7 महीने में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं और साथ में हमारे हरियाणा विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे जी सर। तो एक सरकार कहीं ना कहीं ये उनको एक अपना चेहरा दिखाई पड़ता है कि भाई एक आईना है जी सर, जनता है। अगर जनता आज उनको क्या रिजल्ट देती है, उनका क्या मतलब निकल के आता है, बेस निकल के आता है, क्योंकि वो जो आज अगर हमारा जींद हल्के का वोटर जींद हल्के में बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर विधानसभा में भेजता है तो शायद अगले इलेक्शन पे भारी सारा सिस्टम बीजेपी के पक्ष में जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत होता है, तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है अगले आने वाले चुनावों पे। तो इसीलिए बीजेपी का भी मंशा है ये कहीं ना कहीं कि भाई हम लोग इलेक्शनों को आगे टाल दें और आने वाले जो हमारे 6 महीने हैं उनमें हम इलेक्शन करवाएं। तब तक हम 6 महीने तक जनता के बीच में रहे, जनता का जो विकास करवाया जा सकता है, जितना भी करवाया जा सकता है, लोगों से वोट लेने के तरीके से लगा लो या लुभाने के तरीके से लगा लो कि भाई हम जींद शहर में विकास। पहले भी बहुत घोषणाएं हुए हैं। अब आप ये जींद शहर का यही देख ये बाईपास है। मेरे हिसाब से 20 सालों से बाईपास अब कहीं ना कहीं जाके पूरा होने का है। ये टेंडर किसी सरकार में हो रहे हैं, फीते कोई काट रहा है। ये मतलब ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा है कि भाई सरे लेने की ओर लगी हुई है।
अब कांग्रेस ही कहते हैं भाई ये विकास कार्य हमने चालू करवाए थे, बीजेपी कहती है कि ये विकास कार्य हमने चालू करवाए थे। अब माने तो माने, किसकी माने? जी सर जी, जैसे ही आपका कहना कि ये उपचुनाव है, इसका नेक्स्ट जो विधानसभा चुनाव होने वाला 2019 में, उसमें भी असर दिखाई देगा इस उपचुनाव को लेकर के। ऐसे में सर आपकी यदि हम बात करते हैं तो आपका क्या प्लान रहेगा यदि कोई अन्य पार्टी, यदि बीजेपी, इनेलो, कांग्रेस या अन्य पार्टियां आपको ऑफर देती हैं, निर्दलीय से उस पार्टी में शामिल होने का कोई टिकट देती है, क्या आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे? देखिए, मेरा पहला और आखिरी एक ही निर्णय होगा। जी सर। भाई सबसे पहले मेरी एक प्राथमिकता रहेगी, जो पार्टी मेरे जींद हलके का विकास करवाती है, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो रोड व्यवस्था है, या वो जींद हलके की जो वो सिस्टम है उसको लेकर, या हमारे जो जींद हलके का गांव देहात से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है, या हमारे युवाओं का कोई मुद्दा है, जो सरकार हमारे उन योजनाओं पे स्थिरता से काम करेगी, मैं उसी सरकार के नुमाइंदे को सपोर्ट करूंगा, या उसी पार्टी के साथ। बिल्कुल, अगर वो पार्टी मान सम्मान देती है सही तरीके से, अगर सही तरीके से जींद हलके का विकास कराने की पूरा मादा जो पार्टी विकास चाहेगी यहाँ जींद का, उसी पार्टी को समर्थन करेंगे, उसी चाहे वो कोई भी पार्टी कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा सर्वसर्वी एक ही निर्णय है भाई, मेरा जींद हलके का विकास होना चाहिए। 40 साल जब से मैंने होश संभाला तब से मैं देख रहा हूं कि यहाँ का कोई एक विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं, हिसार की बात करते हैं, अम्बाला, पानीपत या फिर अमरीदाबाद की बात करते हैं, तो हम लोग आज भी उन एरियो से 40-50 साल पीछे चल रहे हैं। हमारा जो जींद शहर का, हमारे कारपोरेट जगत पे एक खास बात है भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? भाई सीधा सीधा बोलते हैं, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव जींद है। आज भी कहीं ना कहीं एक धारणा है कि जब तक विकास नहीं होगा जींद हलके का, जब तक हमारी ये धारणा दूर नहीं होगी, लोगों की धारणा गांव के रूप में ही आप इसकी पहचान बनी हुई है ना कि शहर, वैसे तो राजनीतिक राजधानी है हरियाणा यहीं की, तो ऐसे में आपका कहने का तात्पर्य है कि आज भी ये जो जींद है एक शहर होने के नाते अभी गाँव के रूप में पहचान होती है। बिल्कुल जी सर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर जींद के जो मतदाता हैं उपचुनाव को लेकर के भी, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी, रामचंद्र परदेशी जी क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं हमारे जींद हलके के सभी मेरे प्रिय मतदाताओं से जी सर यही अपील करना चाहूँगा कि हमेशा जो हमारे से गलतियाँ होती रही हैं, बार बार उन्हीं गलतियों को ना दोहराकर किसी एक अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे जो हमारे जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से आते हैं, सोच समझ के पूरे दिमाग से वोटिंग करें, क्योंकि इस बार वक्त निकल गया तो फिर 5 साल के बाद वो वक्त आता है, और 5 साल कम नहीं होते, ज़िंदगी के 5 साल अगर कट जाते हैं तो वो बहुत मायना रखते हैं। मैं तो यही कहूँगा हमारे मतदाता साथियों से, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी जितने भी हैं, भाई सोच समझ के वोटिंग करें, क्योंकि एक बार बीता हुआ कल दोबारा नहीं आएगा, और हमें सिर्फ और सिर्फ विकास कराना है, विकास की राह पर हमें अपने जींद हलके को लेके जाना है। तो साथियों, मैं फिर अपील यही करना चाहूँगा कि अपने जींद हलके के विकास के लिए अच्छे और योग्य उम्मीदवार को मतदान करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र जींद से रामचंद्र परदेशी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और यही अब इनकी हम बात करते हैं। राम सिंह परदेशी का एक नाम भी अनोखा, जो एक बार सुन ले, राम सिंह परदेशी, इनकी एक अलग से पहचान है जींद क्षेत्र में। इनका कहना मतदाताओं को कि वो हर मतदाता हर सोच समझ करके प्रत्याशी को मतदान करे, क्योंकि जो आने वाला जो समय, एक बार कहा है जैसे राम सिंह परदेशी का कहना है कि एक बार जो समय निकल जाता वो दोबारा नहीं आता, तो पहचान करके योग्यतापूर्वक जो जींद का विकास चाहेगी उसी को मतदान देकर के विजयी बनाए। ज़्यादा जानकारी के लिए राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर फिर एक बार मुलाकात कराऊंगा। संसार क्रांति के लिए जींद से मैं जब भारद्वाज।